नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी की बीमारी के लिए। आजकल भगवान जगन्नाथ जी बीमार चल रहे हैं। क्या कारण है, क्यों बीमार हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी? हर साल भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। चीन और इटली के बाद अब भारत में भी कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। जिन जिन लोगों को कोरोना का जरा सा भी संदेह है, उन्हें क्वारंटीन में रखा जाता है। कुछ लोग जरा सा सर्दी जुकाम होने पर खुद को आइसोलेशन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सर्दी जुकाम बुखार होने पर भगवान जगन्नाथ जी को भी क्वारंटीन में रखा जाता है और वो 14 दिन तक आइसोलेशन में रहते हैं। दोस्तों, कोई कहानी नहीं बल्कि रियलिटी है। हर साल रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जगन्नाथ भगवान जी बीमार हो जाते हैं और उनको मंदिर में आइसोलेशन में रखा जाता है। यानी भक्तों के लिए 15 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को हल्का फुल्का भोजन मतलब काढ़ा इत्यादि ही भोग लगाया जाता है, 56 भोग नहीं। आहार में उनको सिर्फ तरल पदार्थ दिए जाते हैं। सभी वैद्य पंडित जी उनकी सेवा में लगे रहते हैं दिन रात। ये परंपरा आज की नहीं, हजारों सालों से चली आ रही है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ये बात तो सभी जानते हैं कि भक्त अपने इष्ट या भगवान की बहुत सेवा करता है, उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहता है। पर आपने ये नहीं सुना होगा कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। लेकिन ये एक सच्ची स्टोरी है। जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहा करते थे, नाम था माधव दास। संसारिक मोह माया से दूर केवल भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना, उनसे बातें करनी, उनके साथ खेलना ही उनका काम था। वो जगन्नाथ जी को अपना दोस्त मानते थे। एक समय की बात है, माधव दास जी बहुत बीमार हो गए। उनको उल्टी दस्त का रोग लग गया। बीमारी से वो इतना कमज़ोर हो गए कि उठना बैठना भी मुश्किल था। उनकी हालत ऐसी हो गई कि बिल्कुल वो बेहोश, उनको कोई अपनी सुध बुध नहीं थी। उनकी हालत देखकर आस पड़ोस के लोग उनकी मदद करने के लिए माधव दास जी के पास आए। पर माधव दास जी ने उनसे कहा कि जगन्नाथ भगवान जी है ना, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। करते करते रोग और बढ़ गया। भगवान से भी अपने भक्त की हालत देखी नहीं गई। वो सेवक बनकर माधव दास जी के घर पहुँचे। माधव दास जी को बिल्कुल होश नहीं था। मल मूत्र भी कपड़ों में ही कर रहे थे। भगवान माधव दास जी के वस्त्रों को अपने हाथों से धोते, उनकी सफाई करते, माधव दास जी के शरीर को साफ करते और सारा दिन उसकी सेवा करते। जब माधव दास जी की चेतना वापस आई तो वे भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और बोले, भगवान आप खुद ही मेरी रक्षा करने आ गए। आप तो त्रिलोकी के स्वामी हो। आप चाहते तो मेरा रोग भी ठीक कर सकते थे, पर प्रभु जो आपने किया वो आपको नहीं करना पड़ता। भगवान बोले, हे माधव, मैं अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। नियति में जो लिखा है वो सभी को अवश्य भोगना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें ठीक कर देता तो तुम्हें ये भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई भक्त अपने प्रारब्ध भोगने के लिए दोबारा जन्म ले। यदि तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। अभी तुम्हारे 15 दिन का और रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग मैं तुमसे ले लेता हूँ। तभी से भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और 15 दिन उनको 56 भोग नहीं लगाए जाते, उनको काढ़ा पिलाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके और अपने भक्तों को दर्शन दे। ऐसे है हमारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी। आजकल भगवान जगन्नाथ जी बीमार चल रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है।
बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।